दूरदर्शन न्यूज सुशासन के राष्ट्रीय समन्वयक वरिष्ठ पत्रकार व पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अमित चौहान ने उप जिलाधिकारी ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन मुख्यमंत्री उत्तराखंड व नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार को प्रेषित किया गया, जिसमें कहा गया कि झबरेड़ा नगर पंचायत चेयरमैन मानवेंद्र के निर्देशन में नगर का तमाम कूड़ा कचरा इकबालपुर रोड पर संजीवनी अस्पताल और झबरेड़ा थाने के पास खुले में डाला जा रहा है, जिससे क्षेत्र में भयंकर दुर्गंध फैल रही है और अनेकों भयानक संक्रामक बीमारी पैदा हो रही है। इस संबंध में मेरे द्वारा थाना झबरेड़ा तहरीर देकर मुकदमा अपराध संख्या 225/21 दर्ज कराया गया था, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 270 के अंतर्गत हुआ है। यह मुकदमा दर्ज होने के बाद अनेकों लोगों द्वारा मुझे बताया गया कि इस कूड़े में फैली भयावह गंदगी के कारण संक्रामक मौतें हुई है। इस प्रकार नगर पंचायत अध्यक्ष मानवेंद्र इन लोगों की हत्या के लिए भी दोषी है। इन परिस्थितियों को देखते हुए न्याय हित में मुकदमे में हत्या की धारा की बढ़ोतरी किया जाना नितांत आवश्यक है और मुकदमा कायम होने के उपरांत आनन फानन में चेयरमैन मानवेंद्र द्वारा कूड़े में आग लगा दी गई, जिससे सरकारी पेड़ों को भी नहीं बचाया जा सका और वह भी आग में झुलस गए। इन सभी अपराधों को ध्यान में रखते हुए इनके खिलाफ संबंधित धाराएं भी बढ़ाई जाए। मीडिया से मुखातिब होते हुए अमित चौहान ने बताया कि जब से नगर की कमान इस चेयरमैन के हाथ में आई है, तब से हालत बेहद खराब है। उन्होंने कहा कि मैंने वोट दिया है, हिसाब तो मैं लूंगा ही। आज आपने जो है ज्ञापन दिया है, किन को दिया है, किन के लिए दिया है और किस प्रकरण को लेकर दिया है? देखिए, आज मेरे द्वारा उप जिलाधिकारी महोदया को एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें मैंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो झबड़ा के चेयरमैन हैं मानवेंद्र, उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जैसा कि आप सभी को लोगों को पता है कि वहाँ 31 से 32 मौतें हुई हैं, महामारी वहाँ फैली है। किस तरीके से अस्पताल के बाहर वहाँ गंदगी का अंबार है, आनन फानन में उस कूड़े को जलाया गया। और आपके पूर्व में भी संज्ञान में रहा होगा कि किस तरीके से पर्यावरण विभाग ने उनको पहले नोटिस दिया है, काफ़ी सरकारी पेड़ों की भी क्षति हुई है। तो पूरा तानाशाही रवैया वहाँ अपनाया जा रहा है। अगर कोई शिकायत करता है, उनके खिलाफ आवाज़ उठाता है, तो झूठे मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं। तो उसी संबंध में मेरे द्वारा जो है जिलाधिकारी महोदय को नोटिस दिया गया। काफ़ी लंबे समय से जो है नगर पंचायत द्वारा कूड़ा डलवाया जा रहा है, लेकिन काफ़ी समय बाद आपने आवाज़ उठाई, क्या कारण है इसका? मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पहले सभी पत्रकार साथियों का कि आपने इस विषय को बहुत प्रमुखता से उठाया और मैं निरंतर देख रहा था, क्योंकि उस दौर में दिल्ली था, किसी कार्य में व्यस्त था। जब मुझे पता चला कि मेरे नगर के इतने लोगों की मृत्यु हो गई तो मैं घबरा गया, कहीं कोविड से तो इनकी मृत्यु नहीं हुई। जब पता चला कि उनकी सभी लोगों की कोविड जो रिपोर्ट है वो निगेटिव आई है और किसी अन्य बीमारी से उनकी मौत हुई है, तब मैंने आप ही के द्वारा जो खबरें चली थी उससे संज्ञान लिया। और एक दिन जब मैं वहाँ से गुजर रहा था, मैंने अस्पताल के समक्ष गंदगी देखी तो मुझे बहुत पीड़ा हुई। तब जाके मैंने वहाँ पे झबरेड़ा थाने में मुकदमा। क्या भाजपा की मुहिम को बट्टा लगा रहे हैं मानवेंद्र? बिल्कुल 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 वो दूसरे के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करके अपना बिल्कुल 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 भाई साहब, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभियान है स्वच्छ भारत अभियान, उसको पलीता लगाने का कार्य किया जा रहा है। और वही जब इन्हीं के विधायक वहाँ कोई विकास की बात करते हैं तो उसमें रोड़ा जो है अड़ाया जाता है और विकास कार्य को कहीं न कहीं खुर्द-बुर्द किया जाता है, रोक दिया जाता है। और ये जो डर्टी पॉलिटिक्स है, इससे बाहर निकलना चाहिए और सभी को क्षेत्रीय विकास की ओर ध्यान देना चाहिए। जहाँ कोविड जैसी भयावह बीमारी चल रही है तो साफ सफाई का विशेष ध्यान होना चाहिए। अच्छा, अभी आपने यहाँ पे आए हैं, ज्ञापन दिया है मैडम को, अपने मैडम ने आपको क्या माध्यम से जानकारी मिली है, मैं इस पर जो है सख्त कार्रवाई करूँगी, एक्शन लूँगी। और जो मौतें हुई हैं उनकी भी वो जांच करने की बात उन्होंने कही है। और वही मेरा यहाँ के मेयर जो है गौरव गोयल जी, उनसे भी निवेदन है, नगर पालिका से निवेदन है, क्योंकि ये मैं अनुरोध करूँगा, ये भी मैंने अनुरोध किया कि यहाँ की नगर पालिका के द्वारा वहाँ से जो है कूड़ा हटवा लिया जाए, क्योंकि उन लोगों की नहीं पड़ी, उन लोगों को नहीं शुद्ध है। वो तानाशाही लोग हैं, वो घमंडी लोग हैं, वो नहीं नगर पंचायत। आपने बताया कि वो लोग सबको मारने के लिए धमकी देते हैं, आपको कोई धमकी मिली? बिल्कुल, 20 तारीख में मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था झबरेड़ा थाने में। 20 तारीख में फर्जी मुकदमा हुआ था जी, ठीक। और मुझे खतरा है कि वो मेरे खिलाफ कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे, लेकिन मैं घबराता नहीं हूँ, क्योंकि सच की लड़ाई है। आप सब पत्रकार साथी, मैं चूँकि पत्रकारिता जगत से हूँ और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हूँ, तो हम आवाज़ उठाते रहेंगे। क्या नगर पंचायत की आय या संपत्ति को भी खुर्द-बुर्द किया जा रहा है? देखिए, उसमें क्या है कि कुछ व्यक्तिगत लोगों को लाभ पहुँचाया जा रहा है और सहारनपुर रोड पर उसकी भी जाँच हुई है कि व्यक्तिगत
जो निजी उनकी संपत्ति उसमें टाइल्स लगाई गई है, और जो चौधरी भरत सिंह डेव इंटर कॉलेज है उसकी जो निजी भूमि है उसमें भी उनकी खेती होती है, उसका भी निजी लाभ वो लेते हैं। तो ऐसे तो सैकड़ों मामले हैं जो उनके खिलाफ जाते हैं। लेकिन अभी गंभीर विषय है, बरसात का सीज़न चल रहा है, महामारी पूरे विश्व में फैली है, तो हमें जो है इस और ज़्यादा ध्यान देना होगा, और इसी संदर्भ में मैंने आज जो है जी धन्यवाद। भाई साहब उनकी